फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गेट सरकारी जॉब अपडेट में। तो आईटीबीपी की तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुकी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और बात करते हैं इंडो टाइवन बॉर्डर पुलिस फोर्स की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए इंडो टाइवन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी की तरफ से रिक्रूटमेंट आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट किसकी है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, साइकोथेरेपिस्ट, हेड कांस्टेबल, सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट, सीएसआर असिस्टेंट, कांस्टेबल, प्यून, कांस्टेबल, टेलीफोन ऑपरेटर कम रिसेप्शनिस्ट एंड कांस्टेबल ड्रेसर एंड कांस्टेबल लाइन कीपर 2024 की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इस बारे में बात करते हैं। तो ये सारी रिक्रूटमेंट आप देखने वाले हैं, सब सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है, आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रही है, लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उसमें यहाँ पे जो सैलरी होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए लेवल 5 यहाँ पे जो पे मैट्रिक्स होने वाला है आपका 29,200 से लेकर 92,300 रुपये आपका पे लेवल होने वाला है। लेवल 4 की बात करें तो यहाँ पे 25,500 रुपये से 81,100 रुपये आपका पे स्केल होने वाला है। लेवल 3 की बात करें तो यहाँ पे 21,700 रुपये से 69,000 यानी 69,100 रुपीज़ होने वाला है। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है या फिर अब्रॉड भी भेजा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी देखिए, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 1 भी पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 पोस्ट है, यहाँ पे टोटल 7 पोस्ट है। रेडियोग्राफर की पोस्ट में यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन में टोटल 1 पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी में है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर साइकोथेरेपिस्ट में यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी में यहाँ पे है। आगे देखते हैं, हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट सीएसआर असिस्टेंट में यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है जनरल कैटेगरी में। कांस्टेबल में भी टोटल 1 पोस्ट है। कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर रिसेप्शनिस्ट में टोटल 2 पोस्ट है। कांस्टेबल ड्रेसर में यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट हैं जो कि जनरल कैटेगरी में है। कांस्टेबल लाइन एंड कीपर में 1 पोस्ट है जो कि जनरल कैटेगरी में टोटल 1 पोस्ट है। अब यहाँ पे ऑल ओवर टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 20 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी में 14 यानी 14 पोस्ट है, 3 पोस्ट यहाँ पर है, 1 पोस्ट यहाँ पर है और 2 पोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, टोटल 20 पोस्ट आपको देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें हैं। द वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मेनी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस। यहाँ पे जो लिखा गया है कि वैकेंसी कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है विदाउट नोटिस के। एनी चेंज वैकेंसी, अगर आपके किसी भी वैकेंसी चेंज होती हैं या बढ़ती हैं या घटती हैं तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस रखी गई है और बाकी सब कैटेगरी के लिए आपको एक भी फीस, एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए एक भी फीस नहीं रखी गई है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। आगे देखते हैं, यहाँ पे और भी बात करते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है नोटिफिकेशन में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की यहाँ पे एज लिमिट 20 से 28 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पास इन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 12th एग्जाम आपका होना चाहिए बायोलॉजी के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट। डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन में। ठीक है, आगे देखते हैं रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए। रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। पास इन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 10+2 एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपने 10+2 एग्जामिनेशन पास किया हो और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास रेडियो डायग्नोसिस का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी चलेगा। डिजायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस
आपका होना चाहिए डिजायरेबल है जो कि, ठीक है। आगे देखते हैं, साइकोथेरेपिस्ट की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, 12th एग्जाम आपका पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, साइकोथेरेपी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए साइकोथेरेपी में। आगे देखते हैं यहाँ पे ओटी टेक्नीशियन की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, 12th एग्जाम आपने पास किया हो, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, ठीक है। आगे देखते हैं, हेड कांस्टेबल सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए, 12th एग्जाम आपने पास किया हो, सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन रूम असिस्टेंट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं, कांस्टेबल ड्रेसर की पोस्ट के लिए 18 से 25 साल एज होनी चाहिए, 10th एग्जाम आपने पास किया हो, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपका ड्रेसर का इन हॉस्पिटल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी रिक्रूटमेंट, बाकी नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं, डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, कांस्टेबल लाइन एंड कीपर के लिए आपको 10th एग्जाम पास होने चाहिए, 1 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंडलिंग ऑफ लाइन एंड इन अ हॉस्पिटल, ठीक है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन लाइन एंड, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें दी गई हैं। कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर का कम रिसेप्शनिस्ट का यहाँ पे 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए, 10th एग्जाम पास होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास टेलीफोन ऑपरेटर का इन एनी ऑफिस और हॉस्पिटल, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कांस्टेबल प्यून के लिए यहाँ पे 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, पास्ट मैट्रिकुलेशन यानी 10th एग्जाम आपने पास किया हो, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई। क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रेशन ऑफ द कंप्लीशन अथॉरिटी इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन में, मैं आपको नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में कैसे अप्लाई करना है, recruitment.itbpolice.nic.in पे आपको जाके अप्लाई करना है डायरेक्टली, ठीक है। ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई होने वाला है। आगे देखते हैं, द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीईटी, यानी आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है, तब जाके आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन आपका होने वाला है, प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी आपका मेडिकल भी होने वाला है, उसके बाद आपको सिलेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा। आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, मेडिकल एग्जामिनेशन टू असेस द फिटनेस ऑफ कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारी चीज़ें यानी आपका मेडिकल आपका होने वाला है इस रिक्रूटमेंट के लिए। मेडिकल में आपको फिजिकल मेडिकल सारी चीज़ें क्लियर करनी होगी, तब जाके आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट यानी आपका सिलेक्शन होने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे एप्लीकेशन क्लोज होने वाली है 26 नवंबर 2024 तक। 26 नवंबर 2024 लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।